हेलो एवरीवन, दिस इज राम रेकवार बिफोर यू। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। राइट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? रहे होंगे, है ना, रही होगी, रहा होगा। राइट। जैसा कि आप तीर के द्वारा देख पा रहे हैं। अब इसका फार्मूला हम जानेंगे। सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट में क्या होता है? एक होता है प्लूरल, एक होता है सिंगुलर। और प्लूरल में क्या होता है? आई यू वी दे। राइट। और सिंगुलर में क्या होता है? ही शी इट, और अदरवाइज किसी का भी हम नाम इसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट के दो प्रकार बताता हूँ, इसके क्या होते हैं देखिए। एक होता है प्लूरल, प्लूरल, है ना, और दूसरा क्या होता है? सिंगुलर। क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर। अब बात करते हैं इसके अंदर का मटेरियल। तो लिखा हुआ है प्लूरल, ठीक है। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ठीक है। वी मतलब क्या होता है? वी मतलब हम, ठीक है। वी मतलब हम। और क्या बोलते हैं? दे मतलब क्या होता है? दे मतलब होता है वे, है ना। क्या होता है? दे मतलब वे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सिंगुलर की। सिंगुलर, जैसे मैंने लिखा ही का मतलब क्या होता है? वह। अब आ गया भैया शी का मतलब भी क्या होता है? वह। इसमें मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ बहुत बड़ा। उसके बाद होता है इट का मतलब क्या होता है? वह या यह, ठीक है। एक और होता है नेम। नेम में आप किसी का भी नाम आप लिख सकते हो, किसी किसी का भी नाम, है ना। तो सबसे पहले आपको ये समझना है फार्मूला क्या है। प्लूरल हमें दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तीर के निशान द्वारा। आई मतलब क्या होता है? मैं। यू मतलब क्या होता है? तुम। वी मतलब हम। दे मतलब वह, ठीक है। और सिंगुलर में क्या होता है? ही मतलब वह। ये होता है मेल के लिए, है ना। और शी क्या होता है? वह, यानी फीमेल के लिए। इट मतलब जीव जंतु या कोई सी निर्जीव वस्तु है, उसके लिए करते हैं हम। और नेम, नेम मतलब किसी का भी हम या नाम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं इसके एग्जांपल्स की ओर। वीडियो को आप लगातार देखिए और बने रहिएगा। इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। और इसका फार्मूला भी मैं आपको लिख देता हूँ। ये दो चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब हम क्या करेंगे? फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। देखिए, विल लिखा हुआ है और ये शेल, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। प्लस में क्या है? हैव बीन आपको लिखना ही लिखना है ना। और यहाँ वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है, ठीक है। और उसके बाद सिंस या आपको फॉर का यूज करना है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। जैसे सब्जेक्ट का तो मैंने आपको बता दिया है, सिंगुलर और प्लूरल। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, विल हैव बीन आपको लिखना पड़ेगा या शैल हैव बीन आपको लिखना पड़ेगा। दोनों में से एक, दोनों लिखोगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोनों में से आपको एक लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। वरना आप, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको सेंटेंस गलत हो जाएगा। दूसरी बात, वर्ब में आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है ना। और उसके बाद सिंस और फॉर का यूज़ करना है। अब मैं बात करता हूँ सिंस और फॉर की। तो सबसे पहले मैं आपको सिंस और फॉर के बारे में थोड़ी डिटेल्स की जानकारी दे देता हूँ, ताकि आप कंफ्यूजन आगे ना हो, है ना। सिंस देखिए, सीन्स, सीन्स का अर्थ क्या होता है? फिक्स। क्या है? कोई सा फिक्स टाइम। जैसे इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। दूसरा इन द मॉर्निंग, है ना। और तीसरा क्या होता है? आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। और उसके बाद नाइट भी होता है, इन द नाइट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? फिक्स टाइम हो गया। जब कभी भी हमें कहना हो वह सुबह से अंग्रेजी बोल रहा था, ठीक है, वह सुबह से अंग्रेजी बोल रहा होगा, था नहीं आएगा, रहा होगा, है ना। वह सुबह से अंग्रेजी बोल रहा होगा, वह सुबह से खाना खा रहा होगा। तो ऐसे सेंस में हम क्या करते हैं? जो सुबह और शाम जो हम शब्द लेते हैं नाम में, उस पीछे हम क्या इन द मॉर्निंग लगाते हैं, ठीक है। सिंस लिखने के बाद इसे सिंस इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब मैं एक बार आपको दोहरा के बताता हूँ, उसके अंदर आपको टाइपिंग करके बताऊंगा। पहले आप सुन लीजिएगा मेरे ऑडियो को। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, राइट। तो आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस इन द मॉर्निंग, ऐसा आपको सेंटेंस बोलना है, राइट। अब थोड़ा आगे चलते सीखते हम फॉर के बारे में। ये देखिए, जैसे फॉर लिखा हुआ है मैंने,
और फॉर का अर्थ क्या होता है? अफिक्स टाइम, मतलब कोई फिक्स टाइम ना हो, है ना। जैसे जैसे मैंने कहा 2 डेज, ठीक, उसके बाद मैंने कहा 5 डेज, उसके बाद मैंने कहा एक एक मंथ, ठीक है, उसके बाद मैंने कहा 5 सेकेंड्स या 5 मिनट्स। सेकेंड्स लिख लिया, अब 5 मिनट्स लिख देता हूँ, मिनट्स, है ना। 5 मिनट्स, मिनट्स में जितने भी आ जाएंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, है ना। सेकेंड्स में जितने भी आ जाएंगे मिनट, जैसे 5 सेकेंड्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, है ना, उसी प्रकार 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, ऐसा आपको समझना है। तो ये हमारा क्या हो गया? अफिक्स टाइम हो गया। क्या हो गया? ये हमारा अफिक्स टाइम, ये आपको समझना है। और हमारा सीन्स का ये फिक्स टाइम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ इसमें चेंजेस होगा। अब चूंकि सीन्स क्या होता है, एक हमारा फिक्स टाइम बता देता है कि वह बंदा सुबह से काम कर रहा होगा, है ना। और फॉर जो बताता है वो 2 दिन से, मतलब कोई फिक्स काम नहीं है उसका कि 2 दिन से कब से कर रहा हो, 2 दिन कब होता है भगवान जाने, कोई फिक्स टाइम उसका नहीं है। इसमें एक चीज और है, अगर आपको बताना हो तो लिख सकते हो इसमें, सीन्स में देखिए 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे, ये कौन सा होगा? ये कौन सा हमारा हो गया? फिक्स टाइम हो गया, है ना। और ये क्या है? फॉर अफिक्स वाला टाइम हो गया। तो ये आपको समझना है। अब चूंकि चलते हैं इसके एग्जांपल्स की ओर, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको गई समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस बेस पे आपको वीडियो बना के समझाऊंगा। अब चलते हैं इसके एग्जांपल्स की ओर। वीडियो को मैं नीचे कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। बेसिक चीज समझाने में ही आपको उतना समय लग गया, मुझे इतना समय मुझे लग गया समझाने में, 6 मिनट्स हो गए। अब चलते हैं इसके एग्जांपल्स की ओर। देखिए, सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस टाइप करा प्लूरल वाला, तो आई, अब मैं उठा रहा हूँ विल, आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। अब मैं क्या लगा रहा हूँ? सिंस इन द मॉर्निंग, सिंस इन द मॉर्निंग, है ना। क्या लगाया बेटा मैंने? सिंस इन द मॉर्निंग। क्यों लगाया? क्योंकि ये हमारा क्या फिक्स टाइम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, है ना। ये आपको समझना है। एक मिनट, इसका अब हिंदी अर्थ देखिए आप, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, है ना। ये इसका अर्थ निकलेगा। अगर आपको भैया निगेटिव बनाना हो तो विल के बाद आप सिंपल सा नोट लगा देंगे। क्या करेंगे आप? सिंपल सा आपको नोट लगाना है विल के बाद। और अगर इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? विल आगे लगाएंगे और आई बाद में लगाएंगे, पीछे लगाएंगे, राइट। अब चलते हैं हम दूसरा सेंटेंस की ओर। पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। रिकॉर्ड हो गया होगा आपके मोबाइल पे, आप पॉज करके देख लीजिएगा, आगे पीछे कर लीजिएगा। आई के साथ बना लिया, यू के साथ में। एक बार मैं शैल ले लेता हूँ, यू शैल हैव बीन, यू शैल हैव बीन सेलिंग, सेलिंग द क्लॉथ्स। एक बार मैं लेता हूँ फॉर और 10 डेज। यहाँ पे ऐसे लिखना बहुत जरूरी है, वरना आपको सेंटेंस गलत हो सकता है, ठीक है। आप 10 दिन से, 10 दिन से कपड़े बेच रहे होंगे, है ना। आप 10 दिन से कपड़े बेच रहे होंगे, राइट। तो यह हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं है। यहाँ देख, यहाँ ध्यान से देखिए आप, मैंने क्या लगाया? फॉर लगाया, तीर के निशान द्वारा आप देख पा रहे हैं, फॉर लगाया है। तो मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है। 10 दिन से, आप वो 10 दिन कोई से भी हो सकते हैं, जनवरी के भी हो सकते हैं, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, जून के, महीने के, कोई से भी, है ना। तो जहाँ अफिक्स टाइम हो तो वहाँ पे हम ऐसे फॉर का यूज करते हैं, ये आपको समझना है। और यू शैल हैव बीन, ये सब सही लिखा हुआ है ना, आप देख लीजिएगा। अब इसका नेगेटिव आपको बनाना हो तो सिंपल से आप क्या करेंगे? यू शैल नॉट, यहाँ आपको नॉट लिखना है, ये आपका काम हो जाएगा। और नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव तो बना लिया, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो शैल आपका आगे आ जाएगा और यू आपको पीछे लगाना है ना। तो एक सेंटेंस में और आपको बना के दिखा रहा हूँ सिंगुलर का। जैसे मान लीजिए ही शैल हैव बीन, ही शैल हैव बीन यूजिंग माई फोन, है ना, सिंस इन द इवनिंग, ठीक है, वे इवनिंग, वे शाम से
मेरा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा होगा, वह शाम से यूज़ कर रहा होगा। सीधी सी बात है, शाम का समय क्या होता है, 5 से 6 बजे का लगभग हम अंदाज़ा लगा रहे हो, फिक्स टाइम वही है हमारा। 5 से 4 बजे का हमारा क्या है, शाम का ही समय होता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसमें एक फैक्ट और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मैंने आपको शुरुआत में नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ इन द इवनिंग लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको सिंस द इवनिंग भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप इन लिखो, लेकिन आप इन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई गलत नहीं होगा आपका। ये एक चीज़ थी जो आपको बताना थी बीच में। अब इसका मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। वह शाम से वह शाम से फोन मेरा फ़ोन चला रहा होगा, है ना। वह शाम से मेरा फ़ोन चला रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ही लिखा हुआ है, शेल लिखा हुआ है, तो इस शेल के बाद हम क्या करेंगे, निगेटिव बना लेंगे। निगेटिव निगेटिव वाला पॉइंट आ जाएगा। और अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करोगे, आप शेल को हम आगे लिखेंगे और ही को हम पीछे लिखेंगे, है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो गाइस, आशा करता हूँ आपने मेरा वीडियो देखा होगा और पसंद लाइक करा होगा। लाइक किया हो तो आप करना सब्सक्राइब, ताकि मुझे लगे कि आपने वीडियो पसंद किया है ना। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। थैंक्स अ मिलियन।